गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो इससे पहले वाला व्लॉग जो शेयर किया था ना, वो रात को ही एंड किया था। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग और अभी ना दोपहर का ही टाइम है। तो अभी हम मम्मी के घर ही थे और आज ना खाना वाना खा के निकलने वाले थे हम लोग। तो बस मम्मी ने यहाँ सारी तैयारियां कर दी थी। तो मम्मी ने बोला कि पूड़ियाँ तू बना दे, क्योंकि पापा का भी खाना जाना था। उनका ना 2-3 दिन से ड्यूटी चल रही थी तो वो आए नहीं थे घर। तो उन्होंने बोला था फ़ोन करके कि जो मेरी छोटी बहन है ना, वो खाना दे आएगी। तो गृह मंत्रालय में काम करते हैं वो। तो इस वजह से ना मम्मी ने बोला कि पूड़ी तू बना दे, तू अच्छी बनाती है। और मैंने आपको एक बार व्लॉग में बताया भी था कि मम्मी ना पूड़ियाँ हम पे छोड़ देती हैं। तो बस मैंने कहा चलो सारी चीज़ें तैयार है तो मैं पूड़ियाँ सेक देती हूँ जल्दी-जल्दी, फिर मुझे भी नहाने जाना था। पहले मैंने हस्बैंड को बोल दिया था कि आप नहा लो, फिर जल्दी से लंच बन जाएगा और लंच करके फिर चलेंगे घर। तो बस वो नहाने के लिए चले गए थे और मैं यहाँ पर पूड़ी बना रही थी। मम्मी पापा का जो है खाना पैक करने लग गई थी, मतलब सब्जी वगैरह जो है टिफ़िन पैक करने लग गई थी। तो मैंने जल्दी-जल्दी से यहाँ पर पूड़ी सेक दी। और मम्मी हमेशा बोलती है कि तुम दोनों पूड़ियाँ बहुत अच्छी बनाते हो, ऐसी मेरे से नहीं बनती। मम्मी सारा खाना बहुत अच्छा बनाती है बट मम्मी से पूड़ियाँ नहीं बन पाती। कह रही 1-2 फूलती है और बाकी पता नहीं कैसी बनती है, अच्छी नहीं बनती, तेरे पापा को भी पसंद नहीं आती। तो पापा ने स्पेशली फ़ोन करके बोला था कि मैं आई हुई हूँ तो मेरे से पूड़ियाँ बनवा लेना। तो बस मैंने यहाँ पर सारी पूड़ियाँ जो है सेक दी हैं। अब मम्मी ने पापा का टिफ़िन भी देखिए तैयार कर दिया है। तो बस यहाँ पर जो है काम हमारा निपटने ही वाला है। उसके बाद मम्मी सबके लिए सर्व कर देगी जैसे ही सब तैयार हो जाएँगे। तो बस यहाँ पर इसी तरीके से रूटीन रहता है मायके में। पहले तो मैं वीडियो नहीं बनाती थी बट अब मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, तो मेरा मन होता है कि वहाँ जाके भी वीडियो बनाऊँ। तो अब ये नहीं है कि हर चीज़ की वीडियो बनती है, क्योंकि टाइम स्पेंड भी करना होता है फैमिली के साथ, अपनी पर्सनल बातें भी होती है। अब सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करी जाती। ज़्यादातर मैं बता ही देती हूँ बट कुछ होती हैं पर्सनल चीज़ें जो फैमिली भी मतलब अलाउ नहीं करती सब बोलने के लिए। तो बस वो सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद यहाँ पर सबका खाना लग चुका था। मैं भी नहा के आ गई थी। तो उसके बाद मैंने कहा चलो पहले लंच कर लेते हैं, उसके बाद तैयार होंगी। तो सब लोग बैठ गए थे लंच करने के लिए। मैंने इनसे बोला कि व्लॉग भी शूट कर लेती हूँ। मैंने कहा फ़ोन रख लो सामने, थोड़ा-सा व्लॉग बन जाएगा। तो ये लोग, मैंने इनको फ़ोन पकड़ाया और इन्होंने, आप खुद देख ही सकते हैं स्क्रीन पे, जितनी भी ये क्लिप शूट करेंगे ना दोनों जीजा-साली, वो आप देख लेना ये किस तरीके से करेंगे। और बहुत ही मुझे गुस्सा आया जब मैं ये व्लॉग बना मतलब एडिट कर रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया देख के। मैंने कहा इनको, ऐसे तो मेरे हस्बैंड हैं, इनको कभी भी मैं क्लिप शूट करने के लिए दे दूँ ना, तो मतलब ऐसे ही करते हैं। बहुत ही गुस्सा आता है मुझे जब मैं एडिटिंग करती हूँ। और आज जब मेरी बहन को दिया ना मैंने, तब उसने भी ऐसा ही किया। तो मेरा ना मूड खराब हो जाता है। मैंने कहा मैं इतने अच्छे से व्लॉग बनाती हूँ, इतनी मेहनत से मैं व्लॉग बनाती हूँ और ये ना मेरा सारा बिगाड़ देते हैं अगर मैं इनसे छोटी-मोटी क्लिप बनवा लूँ। उसके बाद ऊपर से बाय हो रही है, मेरी छोटी बहन कर रही थी, हम लोग निकल लिए थे घर के लिए। और मैं बाइक पे बैठे-बैठे ना थोड़ी-सी वीडियो बनाने लगी, तो हस्बैंड ने कहा फ़ोन अंदर रख लो, यहाँ पे मत बनाओ, कभी कोई छीन के ले जाए। तो बस मैंने छोटी-सी क्लिप बनाई और फिर हम लोग, मैंने कहा चलो ठीक है, घर जाके ही फिर आपके साथ अपना आगे का रूटीन कंटिन्यू करूँगी, जो भी रहेगा। उसके बाद हम लोग घर आ गए थे और मम्मी ने खाना-पीना रात के लिए सब बना के दे दिया था। तो मैंने आके कुछ नहीं बनाया था, बस हमने आके थोड़ा बहुत रेस्ट किया, खाया और फिर सो गए थे। आके मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि आके ना मन सा नहीं लग रहा था। और फिर ये नेक्स्ट डे है और नेक्स्ट डे भी ना मैं इवनिंग से व्लॉग शुरू कर रही थी, ये वाला कंटिन्यू कर रही थी, क्योंकि सुबह से मेरा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया। मतलब मैं वहाँ से आई ना तो मन नहीं लग रहा था। 2 दिन अगर रह के आ जाओ ना तो फिर मन नहीं लगता एकदम से। तो मैंने अब इवनिंग से स्टार्ट किया था व्लॉग। मैं आ गई थी बालकनी में और दिन में मैंने थोड़े बहुत कपड़े धोए थे, वो सूखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो कपड़े भी देख लेती हूँ सूख गए क्या, और थोड़ी देर बालकनी में खड़े होते हैं। तो बस बालकनी में थोड़ी देर मैं खड़ी हुई। उसके बाद इवनिंग टाइम था, थोड़ा मतलब अंधेरा नहीं हुआ था, ऐसे होगा 5 बजे का टाइम। तो मैंने कहा चलो एक बार ना झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि अगर सुबह आप झाड़ू पोछा भी कर लो ना, उसके बाद भी ना पता नहीं मिट्टी कहाँ से आती है। तो एक बार ना मैं शाम को भी झाड़ू लगा देती हूँ, जिससे मिट्टी हट जाती है फ्लोर से। पहले मैं शाम को झाड़ू नहीं लगाती थी बट अब मैं लगा देती हूँ 5 बजे के करीब। तो क्योंकि इतनी मिट्टी आ जाती है ना, इतनी हवा चलती है आजकल, आपको पता ही है मौसम कैसा हो रखा है। और कल तो थोड़ी सी ठंड भी हो गई थी, फिर से 2-3 दिन तो धूप अच्छी रही, अब फिर से ठंड हो गई थी। और गाइस पहली बार पतिदेव ने घर के लिए कितनी अच्छी चीज मंगवाई है, मुझे बिना बताए। मुझे बाद में पता चला जब ये आ गया, मुझे बताया नहीं था उन्होंने ऑर्डर करने से पहले। तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा जब मैंने यूज़ कर लिया। उसी के बाद अब मैं आपको इसका रिव्यू दे रही हूँ। मैंने सोचा था कि पहले यूज़ करके देख लेती हूँ, उसके बाद आपको इसका रिव्यू दूंगी। ये अरोमा डिफ्यूज़र लैंप है। इसमें ना मतलब
पानी और ऑयल डाल के, ऑयल इसी के साथ आते हैं फ्रेग्रेंस वाले, आपको जो भी फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है आप उसी हिसाब से मंगवा सकते हैं। तो और ये इतना बड़ा है जितना मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, मतलब ये 5-6 इंच का होगा। तो बहुत ही प्यारा लग रहा था देखने में। और अब मैं आपको इसको ना यूज़ करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसे यूज़ होता है। जब ये यूज़ होता है ना, घर में इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस होती है, सुबह शाम मैं इसे चलाती हूँ। और ये देखिए इसके साथ एक तो ये रोज़ की फ्रेग्रेंस आई है और एक फ्लेवर आया है लेवेंडर। तो इसमें थोड़ा-सा ऊपर पानी डालना है। इसमें ना ऊपर एक गहरा सा इस तरीके से आपको दिखाई देगा होल की तरह, उसमें पानी डालना है। उसके बाद जो भी खुशबू आपको पसंद हो, फ्रेग्रेंस पसंद हो, वो आप 2-3 बूँद इसमें डाल दो इस तरीके से। तो मैंने यहाँ पर लैवेंडर की जो बोतल थी ना वो खुली हुई थी, उसी की मैंने इसमें 2-4 बूँदें डाल दी और उसके बाद इसको लगा दिया। मतलब इस तरीके से इसके अंदर लाइट जलती है और सच में लाइट ऑफ करके ना रात को इतना प्यारा लुक देता है, ये बहुत ही प्यारा, आप खुद देख सकते हैं। और मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये कैसा लगा। और इसमें ना बहुत सारे फ्लेवर आएँगे फ्रेग्रेंस के, और इसमें कलर भी बहुत सारे मिल जाएँगे, अलग-अलग डिज़ाइन मिल जाएँगे। आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं, कोई से भी ऐप से। हमने ये अमेज़न से मंगवाया और बहुत मुझे पर्सनली ये पसंद आया। आप इसे यूज़ करके एक बार देखोगे ना, सच में आप भी बोलोगे कि बहुत अच्छी चीज़ है घर के लिए। और इतनी अच्छी खुशबू थोड़ी देर में फैल जाती है ना, और 15-20 मिनट में ही ना मैं बंद कर देती हूँ फिर उसे। उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे और आते ही वो पूजा करने लग गए थे। तो मैंने कहा चलो, आज उनका मन था कि शाम की पूजा मैं करूँगा, मैंने कहा ठीक है आप कर लो। तो वो यहाँ पर पूजा करने लगे थे, दिया बत्ती सब हो गया था। उसके बाद मैंने कहा चलो मैं अपना थोड़ा काम कर लेती हूँ, शाम का इवनिंग का रूटीन। तो पड़ोस से आ गए थे लड्डू, वो भी मैंने यहीं रखे हुए थे। फिर आ गई थी आंटी नीचे वाली, फिर हमने बैठ के चाय वगैरह पी। उसके बाद अब मैं चलती हूँ किचन में, देखते हैं किचन में अभी इवनिंग का क्या रूटीन है। तो डिनर तो बनना ही बनना है। और ये जो पुदीना मैं लेकर आई थी ना, मैं सोच रही हूँ इसकी चटनी बना लूँ, वरना तो ये ऐसे ही सूख जाएगा। तो इसको ना अच्छे से वॉश करके मैंने अभी पानी में भिगो दिया है, और तब तक तैयारी कर लेते हैं चटनी में जो भी चीज़ हमें डालनी है। तो मैंने 2 छोटे वाले प्याज लिए हैं यहाँ पर, और उनको मैं कट करके मिक्सर में डाल लूँगी। और साथ-साथ जो भी मसाले आपको ऐड करने हैं, वैसे मसाले हम लोग बहुत कम खाते हैं, तो मैं मसाला ऐड नहीं करती चटनी में। तो बस मैंने इसमें प्याज और ये जो पुदीना मैंने भिगोया था ये, और पुदीने का तो ना अच्छे से साफ करना चाहिए, क्योंकि इनमें ना मिट्टी रह जाती है। जो भी हरी सब्जियाँ होती है ना, उनमें थोड़ी-सी ज़्यादा मिट्टी होती है, तो इसको ना कम से कम 4-5 बार साफ करना चाहिए पानी से। उसके बाद मैंने उसमें डाला एक छोटा-सा टमाटर, उसके बाद हरी मिर्च और थोड़ा-सा नमक। और अगर आपको जीरा पाउडर वगैरह अच्छा लगता है, आप वो भी डाल सकते हैं। मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे ना फिर कच्चापन सा लगता है अगर मैं जीरा डाल देती हूँ ना उसमें, या तो भुना हुआ हो। दोपहर में ना मैंने आलू लौकी की सब्जी बनाई थी और साथ में बनाए थे चावल। तो मुझे ना चावल बहुत पसंद है, किसी भी सब्जी के साथ दे दो, मैं सब सब्जियों के साथ चावल खा लेती हूँ। तो मैंने दोपहर को आलू लौकी बनाई थी, उसी के साथ चावल बनाए थे, तो वो मेरा दोपहर का लंच था। तो उसी के ना चावल बचे हुए थे काफ़ी सारे, तो हस्बैंड ने बोला उनको ना फ्राइड कर दो अब। तो मैंने कहा चलो उसके बाद देखते हैं और क्या बनाती हूँ, पहले चावल फ्राइड कर देती हूँ। तो मैंने ऑयल गर्म कर लिया, उसके बाद डाल दिया जीरा, उसके बाद लहसुन कटा हुआ, और उसको हल्का सा भून लेंगे। उसके बाद डाल दी मैंने उसमें प्याज, उसको भी हल्का सा भूनने के बाद ना जो भी ड्राई मसाले हैं जो आप यूज़ करते हो अपनी मनपसंद, वो उसमें ऐड कर देना। उसमें मैंने एक हरी मिर्च कट करके ऐड कर दी, उसको फिर अच्छे से मिक्स कर दिया। उसके बाद हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा-सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ये ऐड कर दिया। यही मेरे तीनों 3-4 मसाले हैं जो हमेशा ऐड होते हैं। फिर उसके बाद थोड़ा-सा नमक, और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए उसको भून लेंगे। उसके बाद मैंने उसमें चावल ऐड कर दिए। और जब मैं चावल जो है फ्राई करती हूँ ना, उसमें ना मैं टमाटर नहीं डालती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता उसमें टमाटर डाल के, तो मैं खाली प्याज़ का ही छौंक लगाती हूँ उसमें। तो बस यहाँ पर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, और सच में इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, बहुत अच्छे लगते हैं फ्राइड किए हुए चावल। तो बस यहाँ पर मैंने फ्राइड करके चावल रख दिए। उसके बाद लौकी की सब्ज़ी बची हुई थी, मैंने कहा चलो 1-2 रोटी भी बना लेती हूँ साथ में, तो सारी चीज़ें डिनर में अच्छे से हो जाएँगी। तो बस यहाँ पर मैंने रोटी के लिए आटा गूँथ लिया है, और आजकल ना आटे के लिए गर्म पानी करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, मैं ना नॉर्मल पानी से ही गूँथ ले रही हूँ। तो आटा गूँथने के बाद अब बारी आती है रोटी बनाने की। तो अब मैं यहाँ पर बना लूँगी रोटी, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब मेरा पूरा डिनर बन जाएगा, और सर्व करने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। और यहाँ पर मैंने जो है खाना सर्व कर दिया है, और ये है हमारी पूरी थाली आज के डिनर की। एक बार आपको दिखाती हूँ इसमें क्या-क्या है।
तो यहाँ पर हस्बैंड बैठे हुए थे, मैंने उनको लाके डिनर दे दिया। तो इसमें आलू लौकी की सब्जी, मक्खन, चटनी पुदीने की और फ्राइड किए हुए राइस और चपाती। तो ये है आज का डिनर। तो हस्बैंड बोल रहे थे एक प्लेट ला दो अलग से, उसमें ना मैं रोटी रख के उसमें मक्खन रख लूंगा तो अच्छे से खा लूंगा। फिर मैंने उनको प्लेट दे दी। उसके बाद मैंने भी डिनर कर लिया था। फिर मैं आ जाती हूँ किचन क्लीनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं किचन क्लीनिंग के लिए आ गई। तो पहले सबसे पहले जो बर्तन थे ना मेरे बास्केट में वो मैं सारे अरेंज कर दूंगी। उसके बाद काउंटर टॉप खाली करूंगी, क्योंकि जब भी आप कुछ भी बनाते हो ना किचन में तो सबसे पहले ना काउंटर टॉप भर जाता है, इतना मैसी हो जाता है क्या ही बताऊं। तो सबसे पहले मेरा जो होता है ना, मैं पूरा काउंटर टॉप खाली करती हूँ। जो भी उस पे एक्स्ट्रा सामान रखा रहता है, कुछ चीज बच जाती है उसको ट्रांसफर करके रखती हूँ अलग बर्तन में। उसके बाद मैं पहले गैस स्टोव क्लीन करती हूँ। रूटीन मेरा यही होता है, और बर्तन सबसे लास्ट में करती हूँ मैं, गैस स्टोव और काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद। मोस्टली तो मैं ऐसे ही करती हूँ, बट कभी कभी ऐसे होता है ना रूटीन गड़बड़ा जाता है, तो मैं पहले बर्तन कर देती हूँ और बाद में गैस स्टोव और काउंटर टॉप क्लीन। इसलिए रूटीन तो मेरा यही होता है। बट जब थोड़ा कई बार ऐसे हो जाता है ना कि पहले बर्तन कर लो फिर उसके बाद काउंटर टॉप और गैस स्टोव क्लीन, तो वो कभी कभी होता है। बट मोस्टली यही रहता है, पहले मैं काउंटर टॉप और गैस स्टोव क्लीन करती हूँ, उसके बाद ही बर्तनों की बारी आती है। फिर मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, बर्तन होने के बाद ना पूरा काम मेरा किचन का फिनिश हो गया। तो ये रूटीन तो अपना अपना है, जब मुझे जैसे इजी लगता है मैं वैसे ही कर लेती हूँ मोस्टली। बट यही होता है, बर्तन सबसे लास्ट में क्लीन करती हूँ मैं। बस उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है बैक साइड की टाइल्स को भी क्लीन कर दिया था और गैस स्टोव को भी अच्छे से। फिर उसके नीचे भी मैंने स्क्रबर से मतलब क्लीन कर दिया था, क्योंकि नीचे भी ना बहुत गंदगी हो जाती है जब आप खाना वाना बनाते हो। वैसे तो टाइम टू टाइम क्लीन होता ही है, बट नीचे ना अगर वैसे भी गंदा नहीं होता ना, ऊपर मिट्टी की परत तो बैठ ही जाती है। तो बस मैंने अच्छे से पूरा काउंटर टॉप नीचे से भी क्लीन कर दिया और साइड से भी और गैस स्टोव को भी। तो जब किचन इस तरीके से क्लीन हो जाती है ना तो एकदम से चमकता रहता है। इसलिए हमें सबसे ज्यादा काम ना किचन का ही होता है पूरे दिन में। तो ना ये चीज तो हमेशा क्लीन रखनी चाहिए, जिससे हेल्थ भी अच्छी रहती है और मन भी लगा रहता है। तो बस सारा कुछ करने के बाद ना अब बारी आ जाती है बर्तनों की, और बर्तन भी ढेर हो जाते हैं जब आप सारी चीजें इस तरीके से बनाते हो। तो बस मैं एक एक करके सारे बर्तनों को भी अच्छे से क्लीन कर लूंगी। और रात का ना डेली रूटीन मेरा यही होता है किचन क्लीनिंग का सबसे एंड में। तो जब रात को किचन इस तरीके से चमका के छोड़ देते हो ना, और जब हम सुबह उठते हैं, सुबह अलग ही वाइब होती है किचन में जाने की। बट अगर कभी कभार इमरजेंसी ऐसी हो जाती है कि हम नहीं कर पाते हैं, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, तो किचन में चीजें रह जाती है। और जब सुबह उठ के आओ ना, बहुत ही मतलब गंदी सी वाइब रहती है, कुछ भी काम करने में ना तो मन लगता है और ना ही मतलब इच्छा होती है काम करने की। बट अगर सब कुछ साफ रहता है ना, एकदम क्लीन रहता है, तो काम करने की भी इच्छा होती है और मन भी इतने अच्छे से लगता है, हर एक काम में पॉजिटिविटी भी रहती है। कहते हैं ना किचन से, अगर किचन साफ सुथरा रहता है तो घर में बहुत अच्छी पॉजिटिविटी होती है और अन्नपूर्णा माता भी बहुत खुश होती है। उसके बाद यहाँ पर मेरा एक बार आप लुक देखे किचन क्लीन होने के बाद का, नाइट नाइट जो किचन क्लीनिंग होती है ना उसके बाद का लुक। तो इस तरीके से मैं छोड़ती हूँ अपनी किचन को रात में। बाद ना आज मेरा एक काम छूट गया था, वैसे तो मैं इसको पहले ही कर देती हूँ दूध बॉईल करने का। तो आज ये रह गया था, पता नहीं कैसे रह गया, मुझे याद ही नहीं रहा। तो अब मैंने दूध निकाला है, क्योंकि जब हस्बैंड ने दूध बोला ना, मैंने कहा अभी बना के देती हूँ, तब देखा मैंने गर्म ही नहीं किया। तो इसको मैंने गर्म करने के लिए रख दिया। और रात को हस्बैंड शक्कर का दूध लेते हैं, क्योंकि मेरा तो बंद ही है। तब तक दूध बॉईल होगा, तब तक मैं अपना सुबह का इंतजाम कर देती हूँ। सुबह मैं अपने जो सोक करके रखती हूँ ना ड्राई फ्रूट्स, योगा करने के बाद खाती हूँ, तो बस उनको मैं अभी जो है सोक करके रख दूंगी। और जो अंजीर है ना, उनको निकालने में बहुत टाइम लगता है, वो ना चिपकी रहती है, तो उसको ना निकालने में काफी टाइम लगा मुझे। फिर हस्बैंड ने बताया कि इसको ना बीच में चाकू डाल के इसके तो एकदम से हट जाती है। तो मैंने जो है सारे ड्राई फ्रूट्स एक बर्तन में रख के उसमें पानी डाल दिया और रात भर के लिए इसको छोड़ दूंगी ऐसे ही। और ये ना बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए, जब आप सुबह उठकर खाते हो ना, सच में रात को ड्राई फ्रूट्स भिगो के खाओ ना सुबह, तो बहुत अच्छे होते हैं, डॉक्टर भी बताते हैं। तो बस ये मैंने रूटीन में अपने ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर दूध भी मेरा अच्छे से बॉईल हो गया था। अब इसको कर देते हैं बंद, और हस्बैंड के लिए अब दूध बना देते हैं शक्कर वाला। तो वैसे तो आधा गिलास ही बोल रहे हैं, तो मैं आधे गिलास में शक्कर डाल के उनको दे दूंगी। शक्कर का दूध भी ना जो है हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने दूध ले लिया, अब निकालते हैं शक्कर।
को शक्कर वाला दूध अच्छा लगता है, सच-सच बताना कौन चीनी का पीता है, कौन गुड़ के साथ? मुझे तो गुड़ के साथ बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड को शक्कर के साथ। मुझे गुड़ वाला दूध बहुत अच्छा लगता है, फीका दूध हो और साथ में गुड़ हो, मैं तो वही पीती हूँ जभी भी पीती हूँ। अभी तो मेरा बंद है। उसके बाद यहाँ पर दूध कर दिया है तैयार और गुड नाइट करते हैं आप लोगों को, किचन की लाइट करते हैं बंद, फिर आते हैं ड्राइंग रूम में और आपको टाइम दिखाती हूँ, 10 बज चुके हैं और अब यहाँ की भी लाइट जो है ऑफ करते हैं और सारी लाइटें ऑफ करके चलते हैं बेडरूम में, हस्बैंड लेटे हुए। तो गाइज कैसा लगा आज का छोटा सा मेरा व्लॉग? आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो पर ना पहले जैसे प्यार दिखाइए गाइज प्लीज। बीच में गैप हो गया था बट अब नहीं होगा। तो मिलूंगी आपसे नए व्लॉग में। गुड नाइट, बाय बाय एंड टेक केयर।